हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज वरुथनी एकादशी है दोस्तों, और आज के दिन अगर आप व्रत करेंगे तो आपको मिलता है 10,000 वर्षों की तपस्या का फल। कन्यादान से बढ़कर होता है वरुथनी एकादशी का फल। कुछ वस्तुओं का पूर्णतः निषेध होता है, इसलिए इस व्रत में उनका त्याग करना श्रेयस्कर होता है। दोस्तों, वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। इस व्रत का फल कन्यादान के फल से भी बढ़कर होता है। और आज 22 अप्रैल को ये वरुथनी एकादशी का व्रत है। और इस एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान चित्रकूट भी इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब करने में सक्षम नहीं है। इस भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही यह वल्लभाचार्य जयंती के तौर पर भी शुभ दिन माना जाता है। बैसाख कृष्ण एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और वरुथनी शब्द का संस्कृत भाषा के वरुथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। चूंकि यह एकादशी व्रत भक्तों के हर कष्ट और संकट से रक्षा करता है, इसलिए इसे वरुथनी ग्यारस या वरुथनी एकादशी कहते हैं दोस्तों। वरुथनी एक पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली वरुथनी एकादशी का व्रत करने से साधक को लाभ की प्राप्ति होती है तथा उसके पापों का नाश संभव हो जाता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या करने के समान फल की प्राप्ति होती है। और इस व्रत के नियम अनुसार व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन से ही नियम पालन कर लेना चाहिए। संयम व शुद्ध आचरण का पालन करते हुए एकादशी के दिन प्रातःकाल समस्त क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी का पूजन करना है आपको। और विधि पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करते हुए एकादशी की रात में जागरण तथा भजन कीर्तन करना चाहिए। सुख सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाले व्रती की मनोकामना इस व्रत के द्वारा पूर्ण होती है। व्रत करने वाले भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं। इस एकादशी पर सुपात्र ब्राह्मण को दान देना भी बड़ा विशेष सौभाग्य होता है। और दान करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रताप को स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सम्मुख बखान किया था। और इस दिन किया गया दान कन्यादान के फल से भी बढ़कर फल देने वाला है दोस्तों। इस दिन भक्ति भाव से विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। और जो इस व्रत को अच्छे से करता है वो विष्णु की कृपा का भागीदार बनता है। उसके संपूर्ण क्लेशों का नाश होता है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस व्रत में कुछ वस्तुओं का पूर्णतः निषेध किया गया है। इनका त्याग करना ही श्रेयस्कर होता है, जैसे पान खाना, दातुन करना, पर निंदा करना, क्रोध करना, झूठ बोलना आदि वर्जित है। इस दिन निद्रा का भी त्याग करना चाहिए और इस व्रत में तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसका महत्व बता देती हूँ आपको। एकादशी का महत्व और फल क्या है। वरुथनी एकादशी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का फल सभी दूसरी एकादशियों से बढ़कर है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अन्नदान और कन्यादान का महत्व हर दान से ज्यादा है। और वरुथनी एकादशी का व्रत रखने वाले को इन दोनों के योग के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन जो भी पूर्ण उपवास रखते हैं उन्हें 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल की प्राप्ति होती है और सारे पाप धुल जाते हैं।
इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले सभी लोकों में श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। पुष्टि मार्गीय वैष्णव के लिए इस एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। यह महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जयंती भी है। कहते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी इस व्रत को पालन करे तो उसके मन से पाप का विचार धीरे धीरे लोप हो जाता है और वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। यह व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक है दोस्तों, और इस दिन जरूरतमंदों को दान करना बहुत ही पुण्य वाला काम बताया गया है। करोड़ों वर्ष तक ध्यान मग्न होकर तपस्या करने पर भी उससे बढ़कर वरुथनी एकादशी का व्रत फलदायक माना गया है। हर वर्ग के जातक को वर्ष में एक बार कम से कम इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा विधि सहित करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जप एवं उनकी कथा का रस पान करना चाहिए। श्री विष्णु के निमित्त निर्जल रहकर व्रत का पालन करें और द्वादशी के दिन पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। दक्षिणा दे करके विदा करने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। एकादशी के व्रत में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सोना, पान खाना, दातुन करना, दूसरों की चुगली, बुराई, चोरी, हिंसा, काम क्रिया, क्रोध तथा झूठ का त्याग करना चाहिए। इससे सुख का लाभ तथा पाप की हानि होती है। यह व्रत सभी भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हमारे धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है और पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से 11,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद एक बार भोजन करके भगवान का स्मरण करना है। दूसरे दिन अर्थात एकादशी को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करके भगवान की पूजा अर्चना करें। विष्णु भगवान को फूल, फल, तिल, दूध, पंचामृत आदि नाना पदार्थ निवेदित करें। दिन भर भजन कीर्तन करके रात में भगवान की मूर्ति के समीप जागरण करना चाहिए और दूसरे दिन व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व आता है। एकादशी के उपलक्ष्य में कुछ ऐसे अनुपम उपाय हैं जिनसे सभी दोषों का निवारण होता है, मनो अनुकूल फलों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, इस व्रत में आपको नमक बिल्कुल नहीं खाना है। अगर खाना भी है तो सीधा नमक खाएं। राशि अनुसार बता देती हूँ भगवान को क्या भोग लगाना है, कैसे करना है। मेष राशि वाले शुद्ध घी में सिंदूर मिला करके भगवान विष्णु के चित्र के आगे घी का दीपक जलाएं। वृषभ राशि वाले श्री कृष्ण के चित्र पर मक्खन का भोग लगाएं। मिथुन राशि वाले भगवान बासुकी नाथ पर मिश्री का भोग लगाएं। कर्क राशि वाले दूध में हल्दी मिलाकर भगवान नारायण के चित्र पर अर्पित करें। सिंह राशि वाले भगवान मदन गोपाल के चित्र पर गुड़ का भोग लगाएं। कन्या राशि वाले भगवान वेणु गोपाल पर तुलसी पात्र अर्पित करें। तुला राशि वाले श्री हरि के चित्र पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं। वृश्चिक राशि वाले दही में शहद मिलाकर श्री राधे श्याम के चित्र पर अर्पित करें। धनु राशि वाले भगवान नंद गोपाल के चित्र पर चने का प्रसाद चढ़ाएं। मकर राशि वाले श्री गोविंद के चित्र पर लौंग इलायची का तांबुल चढ़ाएं। कुंभ राशि वाले भगवान नारायण के चित्र पर नारियल और मिश्री चढ़ाएं। मीन राशि वाले भगवान विष्णु के चित्र पर केसर से तिलक करें। तो दोस्तों,
आपको आज मैंने बताया किस प्रकार आपको ये एकादशी का व्रत करना है, इसकी विधि क्या है और राशि अनुसार आपको क्या उपाय करने हैं। दोस्तों, कन्यादान से भी बढ़ के है ये वरुथनी एकादशी का व्रत। कर लीजिए इसको, बहुत ही सुंदर उपाय है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे वीडियो के नीचे आप लिख करके पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा पर्सनल प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप मुझे ईमेल करें brijnari@gmail.com पर। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो, पर्सनल समस्या हो, तो ही ईमेल करें दोस्तों, वरना वीडियोस के नीचे लिख के मुझसे पूछ लिया करें, क्योंकि ईमेल्स का जवाब देने में बहुत टाइम लगता है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करके रखें ताकि वो लोग भी इन वीडियोस के फ़ायदे को उठा सकें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, टेक केयर एंड हैप्पी एकादशी।